सब कुछ महंगा हो गया, मगर माचिस आज भी 1 रुपये पर रुकी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। अजीब है ये जिंदगानी। कोई तो सोच रहा है धनतेरस पर कितना सोना खरीदना है, और कोई सोच रहा है सर्दियाँ आ गई हैं, कहाँ सोना है। वो मस्जिद की खीर भी खाता है और मंदिर का लड्डू भी खाता है। वो भूखा है साहब, इसे मजहब कहाँ समझ आता है। झाड़ू में जब बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। दर्द को भी आधार से जोड़ दो साहब, ताकि जिसको एक बार मिल चुका हो उसको दोबारा ना मिले। सुनो सखी, तुम्हारा कामयाब होना इसलिए भी आवश्यक है ताकि कोई तुम्हें स्त्री होने की मर्यादा ना सिखाए। माँ की तरह कोई और ख्याल रखे, ये तो बस ख्याल ही हो सकता है। मत रो माँ, मुझे भूख नहीं लगी, मैं बड़ा होकर सब ठीक कर दूंगा। गहरी बात। एक औरत 5-6 कुत्तों को देखकर अचानक डर गई। कड़वा है पर सच है। एक कुत्ता बोला, बहन आप आराम से जाइए, हम कुत्ते हैं, इंसान नहीं। अगर जिंदगी का साथी लाचार हो जाए तो उसे छोड़ा नहीं, संभाला जाता है। छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता, बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। हर सेकंड कोई ना कोई दुनिया छोड़ जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हम भी इसी लाइन में हैं। एक बहन के लिए पापा के बाद सबसे सुरक्षित कंधा उसका भाई होता है। जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना भी रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। शादियां भव्य होती जा रही हैं और रिश्ते जर्जर। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, मुसीबत में हाथ थाम लेने वाले से बड़ा कोई भी रिश्ता नहीं होता। किस उम्र तक पढ़ा जाए, किस उम्र तक कमाया जाए, ये शौक नहीं हालात तय करते हैं। रज़ाइयाँ नहीं हैं नसीब में उनको, वो गर्म हौसले ओढ़ कर सो जाते हैं। इस जिंदगी से हजारों शिकायत है, मगर इस तस्वीर ने हमें खामोश कर दिया। भीख लेने का सामाजिक तरीका। औरत का शिक्षित होना जरूरी है अपना हक छीनने के लिए। इंतजार एक सवारी और 2 रोटी का था, मौत ने दोनों ही सवाल खत्म कर दिए। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। गरीबों के बच्चे भी खाना खा सके त्योहारों में, तभी तो भगवान खुद बिक जाते हैं बाजारों में। बच्चे की जिद, माँ का प्यार, भाड़ में जाए धर्म के ठेकेदार। कुछ सामान बिना वजह भी खरीद लिया करो दोस्तों, ये वो खुददार हैं जो भीख नहीं मांगते। बस एक खुदा नहीं होती और बाकी माँ क्या नहीं होती। पेट की भूख ने जिंदगी को हर रंग दिखा दिए, वो अपना बोझ न उठा पाए, पेट की भूख ने पत्थर उठवा दिए। फेंक रहे हो तुम खाना क्योंकि आज रोटी थोड़ी सूखी है, थोड़ी इज्जत से फेंकना साहब, किसी की बेटी कल से भूखी है। एक पेड़ की अहमियत क्या होती है, गर्मी के मौसम में सबको पता चल जाता है। निशब्द हो जाता हूँ जब देखता हूँ 2 घड़ी की रोटी के लिए इतनी मेहनत, और एक हम है, नमक ज्यादा है कहकर थाली खिसका देते हैं। माँ की आंखों से अक्सर छलक जाते हैं आंसू, मगर बाप की आंखों से छलके तो बात गहरी है। 45 डिग्री की गर्मी में खून पसीना एक करके पैसा कमाने वालों के साथ क्या ऐसा होना चाहिए था? अगली बार थूकने से पहले सोच ले, किसी की माँ साफ करती है ये। श्रृंगार करती महिलाओं से
संघर्ष करती महिलाएं अधिक सुंदर लगती हैं। मुसीबतों में भी रास्ता निकाल लेती है। वक्त कैसा भी हो, माँ सब संभाल लेती है। जिम्मेदारियों का पहाड़ ही इंसान को मजबूत बनाता है। इससे बढ़कर मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं है। सो जाती है पापा के ऊपर, उसे नर्म बिस्तर की तलाश नहीं। ये गरीबी है साहब, इसमें खुशियाँ पैसों की मोहताज नहीं। ऐ खुदा, तू मेरे हिस्से की रोटी भले ही कम कर दे, मगर किसी भूखे का पेट भर दे। यदि आप दूसरों से प्यार, पैसा, मान सम्मान चाहते हो तो पहले यही चीज़ें दूसरों को देना सीखो, क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भाग्य का खेल तो माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद शुरू होता है, क्योंकि जब तक माता पिता जीवित होते हैं तब तक उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं हमारा भाग्य बदल देती हैं। अकेले रहो, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका सबसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। वो दुश्मन बनकर जीतने चले थे मुझे, दोस्ती कर लेते तो मैं खुद ही हार जाता। अगर किसी को समझाना चाहते हो तो ये बात जानना ज़रूरी है कि सामने वाला आपकी बात समझने के लायक है भी या नहीं, क्योंकि घड़े में अगर छेद हो तो पानी डालना व्यर्थ जाता है। पति की उम्र उसके लिए भूखा रहने से नहीं, बल्कि उसके साथ मीठा बोलने से बढ़ती है। स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक सबको प्राइवेट पर ही भरोसा है। बस जमाई और कमाई सरकारी होनी चाहिए। नौकरी लगने के बाद खुलकर जी लूँगा, ये खुद को समझाता रहा। जिम्मेदारियाँ आती गईं और शौक जाता रहा। एक औरत की ताकत और कमज़ोरी उसका पति होता है। अगर वो ताकत दे तो दुनिया जीत लेती है, और अगर कमज़ोर कर दे तो खुद से हार जाती है।